अब हम अध्ययन करेंगे इम्यूनोलॉजी के ही अंतर्गत वैक्सीन का। टीका, वैक्सीन, वैक्सीनेशन, टीकाकरण। ठीक है, ये बायोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चैप्टर है या एक जानकारी है वैक्सीन का, टीका का। ये जो वैक्सीन है अभी वर्तमान समय में कोरोना नामक वैश्विक महामारी चल रहा है। कोविड-19 ये एक वायरस जनित रोग है कोरोना। तो अभी सभी के मन में यही है कि वैक्सीन कब आएगा, वैक्सीन कब आएगा। ठीक है, कभी खबर मिलता है कि ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मानव पर प्रयोग सफल हुआ, तो कभी सुनाई देता है रूस में प्रथम वैक्सीन बनाया गया, तो कभी खबर आता है कि अमेरिका में तृतीय परीक्षण सफल हुआ, कभी खबर आता है कि दिल्ली एम्स में वैक्सीन बनने वाला है, कभी खबर आता है कि चंडीगढ़ का पीजीआई हॉस्पिटल है वहां से वैक्सीन बनने वाला है। ठीक है, इस कोरोना के कारण कहना चाहिए पूरी विश्व में पूरी स्कूल कॉलेज अभी क्या है, बंद है, क्योंकि कहना चाहिए एक संक्रामक रोग है, महामारी रोग है, एक से दूसरे व्यक्ति में क्या होता है, ये फैलता है। ठीक है, तो अभी हमारे जितने भी कहना चाहिए, चाहे भारत का साइंटिस्ट हो चाहे विदेश का साइंटिस्ट हो, सभी कहना चाहिए कोविड-19 कोरोना के लिए वैक्सीन बनाने में कहना चाहिए अभी लगे हुए हैं। ठीक है, अभी इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है। तो आज अभी हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में। ये वैक्सीन है क्या चीज, वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, इसमें कोई चित्र नहीं है, ध्यान से उसको सुनिए, फिर आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, वैक्सीन कैसे कार्य करता है। अभी आप लोग को बताया था मैं, हमारे शरीर में एंटीजन प्रविष्ट करता है, तो उसको नष्ट करने के लिए किसका निर्माण होता है, एंटीबॉडी का निर्माण होता है। जिनके शरीर में जितने अधिक एंटीबॉडी बनेगा उनके शरीर में इम्यून सिस्टम उतना ही क्या है, स्ट्रांग है। जिनके शरीर में एंटीबॉडी कम है वो उतने उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती है। जिनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता मान लो बहुत ही स्ट्रांग है, उसको कोई रोग अटैक नहीं कर सकता, बल्कि जो एंटीजन प्रविष्ट करता है उसको एंटीबॉडी तुरंत क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। ये अभी भी हमेशा होता रहता है, लेकिन हमको इसका अनुमान नहीं लग पाता है। तो कई बार ये देखा गया है वर्तमान समय में, पिछले 1000 साल के अंतर्गत या फिर पहले, कुछ ऐसे रोग आते हैं और वो चाहे वायरस जनित हो चाहे बैक्टीरिया जनित हो, कुल मिलाकर सूक्ष्म जीवी है, वो हमारे शरीर में एंटीजन के रूप में आते हैं, तो हमारे शरीर में उनके खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण नहीं हो पाता और डायरेक्ट वो हमको क्या कर देता है, वो अटैक कर देता है। तो वैज्ञानिकों ने ये देखा कि बीच बीच में कहना चाहिए कुछ रोग आते हैं और उस रोग के कारण लाखों व्यक्तियों को क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अभी वर्तमान समय में पूरे विश्व में कहना चाहिए कोरोना से 3-4 लाख से अधिक व्यक्तियों की क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। तब लोगों के मन में केवल एक ही आशा है कि वैक्सीन कब आएगा। ठीक है, तो वैक्सीन कैसे बनाया जाता है एक सिंपल तरीका से बता रहा हूं मैं आपके बुक के अनुसार। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई वैक्सीन बनाना है, तो उसके लिए कहना चाहिए जनरली तौर पर एक ही बार मानव में प्रयोग नहीं किया जाता है, पहले दूसरे जंतु में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक कहना चाहिए स्ट्रांग जंतु को लिया जाता है, स्ट्रांग जंतु। ठीक है, तो स्ट्रांग जंतु के रूप में कई बार कहना चाहिए हॉर्स को लिया जाता है, मतलब घोड़े को लिया जाता है। घोड़े कहना चाहिए एक स्ट्रांग एनिमल है। अब मान लो एक उदाहरण देता हूं, पोलियो का वैक्सीन बनाना है या रेबीज का वैक्सीन बनाना है। ठीक है, जैसे पोलियो से व्यक्ति क्या हो जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट नर्वस सिस्टम मतलब न्यूरॉन को अटैक करता है। ठीक है, तो मान लो कहना चाहिए पोलियो को वैक्सीन बनाना है, तो कैसे बनाया जाएगा। तो देखते हैं कि वास्तव में पोलियो को वायरस को पहले प्राप्त करते हैं। पोलियो को वायरस प्राप्त करने के बाद उसका रासायनिक संगठन देखते हैं कि पोलियो को वायरस में क्या प्रोटीन है।
ठीक है। फिर उस प्रोटीन का कहना चाहिए केमिकल एनालिसिस करते हैं, रासायनिक विश्लेषण करते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें अमुक प्रोटीन है पोलियो के वायरस में जो पोलियो रोग को उत्पन्न करता है। क्लियर। अब उसके बाद जो प्रोटीन को एनालिसिस किया और बताया कि ये प्रोटीन है, तो उस प्रोटीन को आर्टिफिशियल रूप से बनाया जाता है। उस प्रोटीन को वैज्ञानिकों द्वारा आर्टिफिशियल रूप से अलग से बनाया जाएगा। ठीक है। अब उस प्रोटीन को किनके शरीर में प्रविष्ट कराया जाएगा? स्ट्रांग एनिमल लिए थे। क्या लिए थे? हॉर्स लिए थे। तो उनके शरीर में बहुत ही कम मात्रा में उस प्रोटीन को क्या करा देंगे? प्रविष्ट करा देंगे। अब ये प्रोटीन यहां पर क्या कार्य करेगा? एंटीजीन है। प्रोटीन यहां पर क्या है? एंटीजीन है। और हॉर्स के शरीर में उस एंटीजीन के लिए किसका निर्माण होगा? एंटीबॉडी का निर्माण होगा। ठीक है। मतलब एंटीजीन को हम लोग प्रविष्ट कराए पोलियो का, तो हॉर्स के शरीर में किसका निर्माण हुआ? उस एंटीजीन के खिलाफ एंटीबॉडी का निर्माण हुआ। अब कहना चाहिए प्रारंभ में केवल कम मात्रा में हम लोग प्रविष्ट कराए थे, चूंकि उनके शरीर में कहना चाहिए एंटीबॉडी का निर्माण हो गया है, तो इस प्रोटीन की मात्रा को उनके शरीर में और क्या कर देंगे? हम लोग बढ़ा देते हैं। तो चूंकि उनके शरीर में क्या पैदा हो गया है? एंटीबॉडी पैदा हो गया है। तो उस हॉर्स को पोलियो नामक डिसीज नहीं होगा, क्योंकि उनके शरीर में क्या उत्पन्न हो गया है? एंटीबॉडी उत्पन्न हो गया है। क्लियर। अब इसके बाद हम लोग वास्तविक पोलियो का वायरस लेते हैं। वास्तविक पोलियो का वायरस लेते हैं, उनके प्रोटीन को पुनः उस हॉर्स के शरीर में प्रविष्ट कराते हैं, तो हॉर्स को पोलियो होगा कि नहीं होगा? क्या हॉर्स को पोलियो हो सकता है? क्या नहीं होगा, क्योंकि उस पोलियो वायरस के खिलाफ उनके शरीर में क्या उत्पन्न हो गया है? एंटीबॉडी उत्पन्न हो गया है। ठीक है। अब हॉर्स के शरीर से मतलब ब्लड से ब्लड को निकाल लिया जाता है, और उसका हॉर्स का ब्लड यहां पर क्या कार्य करेगा? वैक्सीन का कार्य करेगा। हॉर्स का ब्लड क्या कार्य करेगा? वैक्सीन का, विशेष रूप से उसका प्लाज्मा। ठीक है। अब इस प्लाज्मा रक्त को निकाल लिए, उसमें कुछ केमिकल मिला दिए वैज्ञानिकों द्वारा, फिर कहना चाहिए उसको जनसंख्या के ऊपर क्या कर दिया जाता है? वितरण कर दिया जाता है मार्केट में। और बच्चों को कहना चाहिए जो ड्रॉप पिलाया जाता है, वो ड्रॉप में क्या है? पोलियो के खिलाफ एंटीबॉडी है, वही क्या है? वैक्सीन है। तो इस तरह से कहना चाहिए वैक्सीन का क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। ये वैक्सीन कैसे बनाया जाता है, यहाँ पर कई बार उपयोग में आएगा। तो यहाँ पर लगभग फंडामेंटल क्या हो गया है? क्लियर हो गए हैं। जैसे दूसरा उदाहरण देता हूँ। अब रेबीज का वैक्सीन बनाना है। रेबीज कहना चाहिए पागल कुत्ते के माउथ में एक वायरस पाया जाता है रेबीज नामक। उनके काटने से व्यक्ति में कौन सा रोग हो जाता है? रेबीज हो जाता है। ठीक है। तो इसका वैक्सीन कैसे बनाया जाएगा? रेबीज के वायरस को प्राप्त करते हैं, उसका रासायनिक संगठन देखते हैं, फिर आर्टिफिशियल रूप से बनाते हैं, फिर किसी एनिमल में प्रयोग करते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हॉर्स लिया जाए, आजकल तो प्रयोग में कहना चाहिए बंदर को भी लिया जाता है, चूहे को भी लिया जाता है। कोरोना का भी प्रयोग चल रहा है, तो खबर आता है कि चूहे पर प्रथम प्रयोग सफल, चूहे पर दूसरा प्रयोग सफल, मतलब उनमें सफल होने के बाद फिर हॉर्स में लाया जाता है, फिर बंदर में लाया जाता है, फिर मानव पर ट्रायल किया जाता है। एक ही बार मानव पर ट्रायल नहीं किया जाएगा। मानव पर ट्रायल किया जाएगा तो मानव मान लो क्या हो सकते हैं? डेथ हो सकते हैं। तो पहले छोटे जंतु में, रेट में, बंदर में, हॉर्स में इसका ट्रायल करते हैं। जैसे रेबीज का बनाना है तो रेबीज का वायरस प्राप्त करते हैं। डायरेक्ट रेबीज के वायरस को प्रविष्ट नहीं कराते हैं, क्योंकि हॉर्स में प्रविष्ट कराएं तो हो सकता है हॉर्स क्या हो सकता है? डेथ हो सकता है। तो रेबीज का प्रोटीन को एनालिसिस करते हैं, फिर बताते हैं कि ये प्रोटीन से बना हुआ है, फिर आर्टिफिशियल प्रोटीन प्राप्त करते हैं, फिर जिसके ऊपर ट्रायल करते हैं उनके शरीर में प्रविष्ट कराते हैं। तो यहाँ पर रेबीज क्या कार्य करेगा? एंटीजीन का कार्य करेगा, और उनके शरीर में किसका निर्माण होगा? एंटीबॉडी का निर्माण होगा। ठीक है। उसके बाद रेबीज वायरस को उनके शरीर में कितने भी आप प्रविष्ट कराइए, उसको रेबीज रोग नहीं होगा, क्योंकि उसके खिलाफ उनके शरीर में क्या उत्पन्न हो गया है? एंटीबॉडी। फिर उस एंटीबॉडी को मतलब रक्त के प्लाज्मा को निकालते हैं वैज्ञानिक, फिर उसमें कुछ केमिकल मिला देते हैं ताकि अधिक दिनों तक क्या रहे? सुरक्षित रहे, और जनसंख्या में क्या कर दिया जाता है? वितरण कर दिया जाता है। इस प्रकार से रेबीज का क्या बन जाएगा? वैक्सीन बन जाएगा। अब क्लियर समझ में आया कि नहीं आया कि वैक्सीन कैसे बनाया जाता है?
प्रत्येक वैक्सीन कोई इसी विधि से बनाया जाता है। क्लियर? वैक्सीन क्या है, वैक्सीन कैसे कार्य करता है, ये लगभग पूरा फंडामेंटल क्लियर हो गया है। अभी वर्तमान समय में आप लोग कोरोना का कुछ खबर तो टीवी में सुनते होंगे कि चूहे पर प्रथम प्रयोग सफल। तो चूहे पर क्यों प्रयोग किया जा रहा है? कोरोना वायरस को प्राप्त कर रहे हैं और कोरोना वायरस को चूहे के शरीर में क्या करा रहे हैं? प्रविष्ट करा रहे हैं। तो उस कोरोना वायरस क्या है? एक एंटीजीन है। चूहे की यदि मृत्यु नहीं होती, यदि मृत्यु भी होता है तो भी उनके शरीर में उस एंटीजीन के प्रति क्या उत्पन्न होगा? एंटीबॉडी उत्पन्न होगा। क्लियर? अभी न्यूज में आता है कि अमुक केंद्रीय मंत्री को क्या हो गया? कोरोना हो गया। अमुक चीफ मिनिस्टर को क्या हो गया? कोरोना हो गया। तो कोरोना से ठीक होने के बाद वो अपनी प्लाज्मा को क्या कर रहे हैं? दान कर रहे हैं, क्योंकि उनको कोरोना हुआ। तो कोरोना एक क्या है? वायरस, मतलब एंटीजीन है। किसी व्यक्ति के शरीर में हुआ है और यदि वो बच गया तो उनके शरीर में क्या पैदा हो गया? एंटीबॉडी पैदा हो गया। और सभी कहना चाहिए, आह्वान किया जा रहा है कि जिनको कोरोना वायरस से संक्रमित जो व्यक्ति हैं और यदि वो ठीक हो गए हैं और 15-21 दिन के अंदर यदि उसको पुनः कोरोना नहीं हो रहा है और कोई दूसरा रोग, बड़ी रोग नहीं हो रहा है, तो अपना वो क्या दान कर रहे हैं? प्लाज्मा को। वो प्लाज्मा क्या कार्य करता है? वो वैक्सीन के रूप में कार्य करता है। क्लियर? तो फंडामेंटल वैक्सीन का पूरा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। उसके बाद इनका हिस्ट्री देखते हैं हम वैक्सीन का। ठीक है, इनका हिस्ट्री मतलब इतिहास। ठीक है, मतलब फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का पिता किसको कहा गया है? एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट को। ठीक है, तो इनको फादर क्यों कहा गया है इम्यूनोलॉजी का? क्योंकि एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने विश्व में सबसे पहली बार वैक्सीन का निर्माण किया है। विश्व का प्रथम वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने। कब किया था? 1796 में किया था। 1796 में, मतलब आज से 300-400 साल पहले। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने ये देखा, वैक्सीन का इतिहास बता रहा हूं, कि 18वीं शताब्दी में, मतलब 1796 में बना है तो 1780-90 के आसपास की बात है। लोगों में कौन सा रोग होता था? चेचक रोग होता था। कौन सा रोग होता था? चेचक, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, जिसको भारत में कहना चाहिए माता नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। और इसको चेचक कहते हैं, इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स। छोटी माता और बड़ी माता। छोटी माता में क्या होता है? शरीर में छोटी छोटी कहना चाहिए दाने आती है। बड़ी माता में क्या होती है? बड़ी बड़ी कहना चाहिए दाने आ जाती है। ठीक, उसमें द्रव भी भरी रहती है। तो उन्होंने 18वीं शताब्दी में देखा कि चेचक रोग के कारण लाखों व्यक्तियों की मृत्यु होता था। और ये चेचक रोग लगभग कब प्रारंभ हुआ था? 1000 सन में प्रारंभ हुआ था। 1000, मतलब वो रोग कम से कम 800 सालों तक कई करोड़ लोगों की क्या ले लिया है? जान ले लिया है। ठीक है, 1000 में प्रारंभ हुआ था, 1796 में बना हुआ है, तो 4 वर्ष कम 800 साल। तो इतने दिनों में लाखों करोड़ों व्यक्ति की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने देखा कि एक वास्तव में क्या रोग है कि हर साल लाखों व्यक्ति कहना चाहिए रोग से कहना चाहिए डेथ हो रहे हैं। तो उन्होंने इस पर अपना रिसर्च किया और रिसर्च करने के लिए उन्होंने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया गया? काउ मैन, मतलब मिल्क मैन, ग्वाल पर। ग्वाल उसको कहा जाता है जो गाय को चराने का कार्य करता है, इसको मिल्क मैन बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखा जो मिल्क मैन होते हैं गाय चराने वाले होते हैं। ठीक है, वो हो सकता है हमारे कास्ट का भी हो सकता है क्योंकि हम लोग यादव ही हैं। ठीक है जी। तो जो मिल्क मैन थे, ग्वाल थे, उनके ऊपर अध्ययन किया गया। तो ये देखा गया कि जो मिल्क मैन थे, ग्वाल थे, उसको चेचक रोग नहीं होता था।
और दूसरे लोगों को चेचक रोग होता था। तो उन्होंने देखा कि क्या ये माजरा है कि ग्वालों को नहीं होता है। तो ये देखा गया, जब ब्लड का टेस्ट किया गया तो जो मेल का मेन थे उनके ब्लड में क्या पाई जाती है, काउ पॉक्स नामक वायरस, काउ COW, काउ पॉक्स नामक क्या पाई जाती है, वायरस पाई जाती है। ये काउ पॉक्स नामक वायरस स्मॉल पॉक्स वायरस को क्या कर देता है, डेथ कर देता है। मतलब चेचक का जो वायरस है उसको कहना चाहिए ग्वाल के शरीर में रक्त में क्या होती है, काउ पॉक्स दूसरा वायरस, ये वायरस उनके प्रभाव को क्या कर देता है, निष्क्रिय कर देता है और ग्वाल को नहीं होता था। क्लियर। फिर उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति देखा जिनको कहना चाहिए कौन सा रोग हुआ था, चेचक रोग। जेम्स नामक व्यक्ति था, ठीक है, एक बच्चा था 10-12 साल का, जेम्स, उसको कौन सा रोग हो गया था, चेचक रोग हो गया था। तो उन्होंने क्या किया, जो मिल्क मैन था, ग्वाल थे, उनके रक्त को निकाल लिए और जेम्स नामक जो बच्चे थे उनके शरीर में क्या करा दिए, प्रविष्ट करा दिए। तो बच्चा क्या हो गया, 1 सप्ताह में ठीक हो गया। तो क्यों ठीक हो गया, क्योंकि काउ मिल्क मैन का क्या लिए थे, ब्लड लिए थे। उनके ब्लड में क्या था, काउ पॉक्स नामक वायरस। वो वायरस स्मॉल पॉक्स के विरुद्ध में कार्य किया और वह व्यक्ति क्या हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद इसका कहना चाहिए कई व्यक्तियों पर प्रयोग किया जो कहना चाहिए चेचक से क्या थे, पीड़ित थे। तो इस मिल्क मैन के कहना चाहिए ब्लड को कई व्यक्तियों के शरीर में प्रविष्ट कराए तो सभी व्यक्ति 1 सप्ताह में क्या हो गए, ठीक हो गए। और उन व्यक्तियों में फिर जिंदगी में कभी दूसरी बार चेचक रोग नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनके शरीर में क्या पैदा हो गया, इम्यून सिस्टम, मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता उस वायरस के खिलाफ उत्पन्न हो गया। अब उस व्यक्ति को होगा भी तो प्रभावी नहीं रहेगा। कई बार हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग बचपन में पूरे लोग चेचक का कहना चाहिए हम लोग वैक्सीन लगाए हैं। भारत में लगभग प्रत्येक व्यक्ति वैक्सीन हम लोग लगा चुके हैं। किसका, चेचक का। लेकिन कई बार देखते हैं जो 11वीं-12वीं के स्टूडेंट रहते हैं, 9-10 साल के जो स्टूडेंट रहते हैं, उसको क्या हो जाता है, छोटी माता बड़ी माता हो जाता है। होता है ना, होता जरूर है लेकिन ये प्रभावी नहीं होता है। उसको हम लोग MBBS डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, MD के पास नहीं जाएंगे, वैद्यराज के पास नहीं जाएंगे तो भी 1 सप्ताह में ठीक हो जाएगा। लेकिन हम लोग भारतवासी इसको माता बांधते हुए किसके पास जाते हैं, वैद्यराज के पास जाते हैं और कुछ जड़ी बूटी देते हैं। वास्तव में उस जड़ी बूटी से वो ठीक नहीं हुआ रहता है, वो अपने आप हमारे शरीर में क्या है, वैक्सीन ले लिए हैं, वो 1 सप्ताह में अपने आप क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। क्लियर। तो विश्व का प्रथम वैक्सीन इसी के आधार पर एडवर्ड जेनर नामक साइंटिस्ट ने कब बनाया, 1796 में। और इस प्रकार से कहना चाहिए चेचक का रोग से आजकल किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है। क्लियर। अब उसके बाद आगे चलकर कहना चाहिए एक फ्रेंच रसायनज्ञ है, मतलब फ्रांस का एक रसायनज्ञ है, उसका नाम है, साइंटिस्ट है, रसायनज्ञ है, लुई पास्चर। लुई पास्चर ये भी कहना चाहिए बायोलॉजी के बहुत बड़े साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, रेबीज का वैक्सीन बनाया। रेबीज भी क्या है, ये वायरस से होने वाले रोग है। ये पागल कुत्ते के मौत में पाई जाती है। कुत्ता वास्तव में पागल क्यों होता है, रेबीज नामक वायरस के कारण। तो पागल कुत्ता किसी व्यक्ति को काटता है तो उस व्यक्ति में क्या हो जाएगा, रेबीज नामक रोग हो जाएगा। तो उन्होंने ये देखा, लुई पास्चर नामक साइंटिस्ट ने, एक व्यक्ति जो रेबीज नामक रोग से क्या था, ग्रसित था, एक व्यक्ति जो रेबीज नामक रोग से क्या है, ग्रसित है। ठीक है। तो उन्होंने कुत्ते के स्पाइनल कार्ड से, यहाँ पर ब्रेन होता है और इसमें रीढ़ की हड्डी में कहना चाहिए क्या होती है, स्पाइनल कार्ड होती है, मेरुरज्जु बोलते हैं, उसमें द्रव होता है। तो कुत्ते के स्पाइनल कार्ड के द्रव को निकाला, कुत्ते के स्पाइनल कार्ड के द्रव को निकाला और उस द्रव को किसके शरीर में प्रविष्ट करा दिए, जिनको कौन सा रोग हुआ था, रेबीज रोग हुआ था। तो रेबीज रोगी के शरीर में उसको प्रविष्ट करा दिए तो वह व्यक्ति 1 सप्ताह में क्या हो गया, ठीक हो गया। तो इसी के आधार पर लुई पास्चर नामक साइंटिस्ट ने
1885 में रेबीज का वैक्सीन बनाया। क्या वैक्सीन बनाया? रेबीज का वैक्सीन लुई पाश्चर ने। लुई पाश्चर को कहा जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जीव विज्ञान का पितामह कहा जाता है। क्लियर? अब धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आगे चलकर आ गया 1950 से 1970। 1950 से 1970। 1950 से 1970 के बीच कई वायरसों का वैक्सीन का खोज किया गया है, जैसे कि मीजल्स मतलब खसरा, ये भी चेचक जैसे ही है। पोलियो, इनसे कहना चाहिए विकलांग हो जाते हैं। इन्फ्लुएंजा, ये भी कहना चाहिए वायरस से होने वाले रोग है। मतलब इस बीच में मम्स, गलसुआ यहां पर होता है बच्चों में। मतलब 1950 से 1970 के बीच कई वायरसों के खिलाफ कहना चाहिए वैक्सीन का निर्माण किया गया। तो 1950 से 1970 के बीच के दशक को क्या कहा जाता है? वैक्सीन का स्वर्ण युग कहा जाता है। वैक्सीन का स्वर्ण युग, क्योंकि इसी बीच में कई वायरस जनित रोगों के लिए किसका निर्माण किया गया? वैक्सीन का निर्माण किया गया। इतना क्लियर? ये हिस्ट्री क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है जी, इतिहास। इसके बाद कहना चाहिए आजकल देखिए, चाहे जीवाणु जनित रोग हो, चाहे वायरस जनित रोग हो, अनेक रोगों का क्या बना लिया गया है? वैक्सीन बना लिया गया है। ये वैक्सीन कैसे कार्य करता है? हमारे शरीर में मेमोरी सेल के रूप में कार्य करता है। मतलब एक बार शरीर में प्रविष्ट करा दिए, एक बार शरीर में प्रविष्ट करा दिए तो जीवन भर मेमोरी के रूप में हमारे शरीर में पाया जाएगा। और वह वायरस कभी भी प्रविष्ट करेगा तो उसको पहचान लेगा और उसको क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। क्लियर? अब मैं कहना चाहिए मेरे शरीर में, आपके शरीर में चेचक का क्या है? वैक्सीन लगाए हैं हम लोग। ठीक है। अब ये जो चेचक है, छोटी माता बड़ी माता, यदि आपके 50 साल के उम्र में ये प्रविष्ट करेगा तो जो हम लोग वैक्सीन लिए हैं वो एंटीबॉडी के रूप में कार्य करता है। उस एंटीजन मतलब वायरस को क्या कर लेगा? पहचान लेगा और उसको क्या कर देगा? डेथ कर देगा। मतलब ये हमारे शरीर में जीवन भर मेमोरी सेल के रूप में पाया जाएगा। क्लियर? लेकिन ये भी देखा गया है कि वर्तमान समय में कई ऐसे रोग हैं जिनका वैक्सीन अभी तक नहीं बना हुआ है। यदि इन रोगों का वैक्सीन बन गया तो विश्व से अधिकांश रोगों का क्या हो जाएगा? उन्मूलन हो जाएगा। क्या क्या रोग है? बरसात के दिनों में विशेष रूप से हम किससे पीड़ित रहते हैं? टाइफाइड, मलेरिया। टाइफाइड, मलेरिया। टाइफाइड का वैक्सीन भी आया है लेकिन सक्सेस नहीं है। तो टाइफाइड का भी बनना बाकी है।